देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लोग इन्होंने चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी कराई है। बजरंगबली को नचाने वाले कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भगवान श्री राम को छोटा भाई बताने वाले कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चोर, आरक्षण चोर, मंदिर घोटाला चोर, शिक्षक चोर, पीडीए का हक मारने वाले सारे लोग सब चोर इसी कार्यालय में मिलेंगे। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी जाएगी, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। अखिलेश जी आएंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को खाद मिलेगी, शहरों को मेट्रो मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी मदमस्त हो गई है। ये लगातार किसानों का अपमान करने का काम कर रही है, नौजवानों का अपमान करने का काम कर रही है। नीट पेपर लीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी के समय में होने का काम कर रहा है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इनके बच्चे बच्चियां पढ़ नहीं सके। जब ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारी बात को समझेंगे, हम जो कहेंगे वही करेंगे। गुलामी का मामला, गुलामी का मामला अब होने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है। मुख्यमंत्री भाग रहे हैं बहस से, मुख्यमंत्री बहस नहीं करना चाह रहे हैं। पूरी तरह से सरकार भाग रही है। 50 परिवार नदी में विलीन हो गए और किसी भी तरह का घर कट रहे हैं, स्कूल कट गया और सरकार के तरफ से किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। जो भगवान राम के नहीं हुए वो और किसके हो सकते हैं। इस वक्त हम यूपी विधानसभा में हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे विधायक है समाजवादी पार्टी के। कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बजरंगबली को नचाने वाले कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भगवान श्री राम को छोटा भाई बताने वाले कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भगवान को छोटा, मोदी जी को बड़ा बताने वाले कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर। आरक्षण चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। आरक्षण चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। सारे लोग बीजेपी के दफ्तर में मिलेंगे। चोर कहाँ मिलेंगे? के दफ्तर में मिलेंगे। बीजेपी के दफ्तर में मिलेंगे। चोर कहाँ मिलेंगे? का पैसा कहाँ मिलेगा? भाजपा के खाते में। सारे चोर एक ही जगह है। सब चोर बलात्कारी कहाँ मिलेगा? सारे चोर एक ही जगह है। इकट्ठा है। चोर कहाँ मिलेंगे? के दफ्तर में सारे चोर एक ही जगह है। सारे चोर, पूरे चोर सारे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। देखिए यहाँ पर सारे वरिष्ठ विधायक बैठे हुए हैं। यहाँ पर शिवपाल जी भी हैं। सर क्या कहेंगे? यहाँ पर जो ये चढ़ावा चोर कोई बात नहीं सुन रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं भगवान राम का अपमान हो रहा है, इसको कैसे देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लोग इन्होंने चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी कराई है और छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है। और हम लोगों ने तय किया है जब तक चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और किसानों की, नौजवानों की समस्याएं जब तक पूरी नहीं उठाएंगे तब तक हम लोग लगातार इनका विरोध करेंगे और तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। मुख्यमंत्री भाग रहे हैं बहस से, मुख्यमंत्री बहस नहीं करना चाह रहे हैं। पूरी तरह से सरकार भाग रही है। सारे चोर एक ही जगह है। सारे चोर एक ही जगह है। एक ही जगह। सुनिए, ये सामने जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है इसी में है। वही मिलेंगे। वही मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। चोर, आरक्षण चोर, मंदिर घोटाला चोर, शिक्षक चोर, पीडीए का हक मारने वाले सारे लोग सब चोर इसी कार्यालय में मिलेंगे। बीजेपी दफ्तर में। हाँ, बीजेपी के दफ्तर में। वो तो कहते हैं हम राष्ट्रवादी लोग हैं। वो राष्ट्रवादी कब थे? इतिहास, आप पत्रकार महोदय पहले इतिहास पढ़िए। भारत में गुलामी की जंजीर में जकड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता शहीद हुआ? बजरंगबली को ये लोग नचा रहे हैं अपनी रैली में। भगवान बजरंगबली ने इनको नचा दिया उपचुनाव में। आने वाले 2027 में पूरी तरह से नचा करके और इस प्रदेश से और आगे देश से भी बाहर करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं विधायक जी? ये चोर सब एक ही जगह बैठे हैं। बीजेपी जाएगी, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। अखिलेश जी आएंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को खाद मिलेगी, शहरों को मेट्रो मिलेगा, प्रदेश को नेशनल हाईवे मिलेगा। वो अखिलेश जी की तरफ पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। अखिलेश जी पूरे प्रदेश के विश्वास हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं
तारीख नहीं मिल रही है। छटपटाहट है कि कितनी जल्दी तारीख की घोषणा हो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। सारे चोर एक ही जगह मिलेंगे, आरक्षण हो, चंदा चोरी हो, नीट पेपर हो, सारे चोर केवल बीजेपी के दफ्तर में मिलेंगे। सारे चोर बीजेपी के दफ्तर में। और जब बीजेपी जाएगी तो सारे चोरों का उजागर होगा और हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए नेता सारे चोरों का उजागर करेंगे। कौन कौन चंदा चोर था, कौन नीट पेपर लीक करा रहा था, सारे चोर का खुलासा होगा। सारे चोर का एक साथ खुलासा होगा। सारे चोर का एक साथ खुलासा होगा जब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, सारे चोरों के खुलासा की बात की जा रही है। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पर दान पात्र लेकर बैठे हुए सारे दफ्तर, सारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं। आइए इधर से चलते हैं और आपको विधायकों से बात कराते हैं कि विधायक लोग क्या कह रहे हैं। आइए, कैसे हैं सर, क्या कह रहे हैं? देखिए, ये चंदा चोरी का है, जो दान पत्र है, जो जनता ने अपने आस्था से भगवान श्री राम को चढ़ाया। अब एक चढ़ाने का मतलब है कि आपने क्या किया कि उस माल को गायब कर दिया। बीजेपी के आरएसएस के लोग सभी लोग मिल करके इस माल को उठा ले गए। सब उठा ले गए। अब आज से चोरी नहीं, ये पहले चोरी हो रही है। अब ये समझ लीजिए कि जनता को धोखा दिया। अब जनता समझ चुकी है कि ये किसी से लेना देना नहीं इनको, न किसी से, भगवान से, न आस्था से। अब हमने जो दिया चंदा, अब इन्होंने चोरी कर ले गया। तो आपकी जनता 2027 में जो चुनाव होगा तो जनता इनको सबक सिखाने का, पीडीए के लोग सबक सिखाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनाएंगे, माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तब न्याय मिलेगा। तब न्याय मिलेगा। न्याय कहाँ से देंगे? आप 26,000 जो प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिया, क्या इनकी मंशा है? लाखों शिक्षकों को इन्होंने सेवा मुक्त कर दिया। आज 67-68 हजार नियुक्तियां रोक दिया। तो ये सब है, ये चाहते हैं, इनकी मंशा है कि पीडीए के जो लोग हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये जो लोग हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनके बच्चे बच्चियां पढ़ नहीं सकें। जब ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारी बात को समझेंगे, हम जो कहेंगे वही करेंगे। गुलामी का मामला, गुलामी का मामला अब होने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है, इनका परिवर्तन होगा, इनका बीजेपी का सफाया होगा। आइए और भी बात करते हैं, क्या कह रहे हैं विधायक जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का ही चंदा जो है चोरी कर ली। जो चढ़ावा चोरी है, भारतीय जनता पार्टी ने उनका ही चंदा चोरी कर लिया। जो भगवान राम के नहीं हुए वो और किसके हो सकते हैं? आपने देखा है कि हम लोगों ने इतने महत्वपूर्ण विषय को नियम 311 के तहत हाउस में उठाना चाह रहे थे, नोटिस दिया गया, लेकिन सरकार ने उस पर हम लोग नोटिस का जवाब नहीं दिया, हम लोग के पक्ष को नहीं सुना और ऊपर से ही जो हमारे विधायक सचिन यादव हैं उनको जो है हाउस से बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी मदमस्त हो गई है। ये लगातार किसानों का अपमान करने का काम कर रही है, नौजवानों का अपमान करने का काम कर रही है, नीट पेपर लीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी के समय में होने का काम कर रहा है। तो ये लगातार जो है सही होगा ये मामला सब। जब तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से उत्तर प्रदेश और देश से विदाई नहीं होगी, निश्चित रूप से इसका कोई हल नहीं है। एक ही हल है, भारतीय जनता पार्टी की विदाई 27 में होने जा रही है। नौजवान, किसान, छात्र, महिलाएं, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए आतुर हैं। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारी मैंडेट के साथ सरकार बनने का काम कर रही है। क्या कह रहे हैं विधायक जी? क्या है मामला? हम लोगों का मुद्दा है आज तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनके संगठन के लोगों ने चंदा चोरी करने का काम किया है, उसके लिए समाजवादी पार्टी आज चंदा वसूल करके भगवान राम को के दरबार में भेजने का काम करेंगे। और आप यहाँ पे देखिए, लोकल मुद्दा है। और हम लोगों का क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया घाघरा नदी के भीषण कटान से प्रभावित है और 50 परिवार नदी में विलीन हो गए और किसी भी तरह का घर कट रहे हैं, स्कूल कट गया और सरकार के तरफ से किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। अगर कटान रोकने का प्रयास किया गया होता तो शायद गोपाल नगर दियरांचल के हजारों परिवार बेघर नहीं होता, लेकिन सरकार की निष्क्रियता के चलते आज हमारे
बैरिया विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी परिवार परेशान हैं, बेहाल हैं। उनको न तो भूमि पट्टा पे दी जा रही है, न तो उन्हें आवास दिया जा रहा है, न तो किसी तरह की सुविधाएं मुहैया करा करके उनको राहत देने का काम कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।